आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के लोक देवता के अंदर भी हम पहले 5 पीरों के बारे में बात करेंगे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि लोक देवता क्या होते हैं और पीर क्या होते हैं। लोक देवता तो वे लोग हैं जिन्होंने समाज सुधारक हेतु कुछ ना कुछ कार्य किए हो, जानवरों की रक्षा की हो, पेड़ों की रक्षा की हो, भूमि दान हेतु रक्षा की हो, अपने पर्चे दिखाए हो या चमत्कार दिखाए हो। तो हिंदू समुदाय इन लोगों को पूजने लग गया और आगे चलकर ये हमारे लोक देवता बन गए। वहीं अगर मुस्लिम समुदाय का कोई भी व्यक्ति इन सभी लोगों को पूजने लग जाए तो उनके लिए ये पीर कहला जाता है। इन 5 पीरों के बारे में हम पढ़ेंगे तो एक दोहे का सहायता लेंगे, जो कि दोहा इस प्रकार से है कि पाबू हड़बू राम दे मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधार ज्यो गोगा जी जेहा। इस दोहे के अंदर 5 पीर के नाम आपको दिखेंगे, मैं हाईलाइट करके बताता हूँ। पहले पाबू जी है, पूरा नाम पाबू जी राठौड़। दूसरे हड़बू जी सांखला, तीसरे रामदेव जी तंवर, चौथे मेहा जी मांगलिया और अंतिम गोगा जी चौहान। हर एक लोक देवता के बारे में धीरे धीरे करके बात करेंगे। आज हमारा पहला टॉपिक होने वाला है पाबू जी राठौड़। तो हम पाबू जी राठौड़ के बारे में अच्छे से बात करेंगे। पाबू जी राठौड़, पाबू जी का जन्म कोलूमुंड जोधपुर के एक गांव में हुआ। सामने लिखा हुआ देख सकते हैं आप। इनके पिताजी का नाम धांधल देव जी राठौड़ रहा, माता जी का नाम कमला दे रहा या कमल दे भी लिखा होता है किसी जगह। पत्नी का नाम सुप्यार दे या फूलम दे, दोनों में से कुछ भी आ जाए टिक करके आ जाना, लेकिन आपको याद सिर्फ फूलम दे ही रखना है। इनके 2 घनिष्ठ मित्र हुआ करते थे, भील जाति के थे। उनका नाम था चांदा तथा डामा। मित्र बोले या सहयोगी, एक ही बात है। सुंदर सी घोड़ी थी बाबूजी के पास जिसका नाम था केसर कालनी। बाबूजी का जब मेला भरता है वो चैत्र अमावस्या को कोलमुंड गांव के अंदर, जोधपुर शहर के अंदर ही भरा जाता है। अब कहानियां, किंवदंतियां, चरित्र श्रुतियां इस प्रकार से व्यक्त करती है बातें कि बाबूजी के पिताजी, जिनका नाम धांधल देव जी था, धांधल देव जी के भाई दूहड़ जी राठौड़ उस समय मारवाड़ मतलब जोधपुर के राजवंश के स्थापत्य कला को आगे बढ़ा रहे थे। उस समय एक अप्सरा धरती पर विराजमान हो जाती है। अप्सरा के बारे में बताना चाहूँ, अप्सराओं को इस प्रकार का रूप प्राप्त होता है कि वो बेहद सुंदर प्रकृति की होती है और यदि कोई व्यक्ति उन्हें रात के समय देख ले तो वो फिर से स्वर्ग लोक में नहीं जा पाती। तो ऐसा ही कुछ घटना कोलमुंड के उस गांव में घटी। जो कि बाबूजी के पिताजी धांधल जी अपने घोड़े पर विराजमान होकर न जाने किस तलाश में यहाँ से वहाँ किसी और की प्राप्ति करने हेतु निकल पड़े। जैसे ही धांधल जी घोड़े को पानी पिलाने हेतु एक तालाब के किनारे रुकते हैं तो तालाब के किनारे एक विहंगम दृश्य देखते हैं। वो इस प्रकार का नज़ारा देखते हैं कि उस तालाब के अंदर एक बेहद सुंदर सी कन्या स्नान कर रही होती है। जैसे ही उस सुंदर कन्या की नज़र धांधल जी राठौड़ पर पड़ती है, वो धांधल जी राठौड़ जी से बोलती है कि धांधल जी, आप इस प्रकार की धांधलियाँ ना करें। मैं एक अप्सरा हूँ और आपने अब मुझे देख लिया है। हमारे बारे में ऐसा कहा जाता है कि हमें कोई स्नान करते हुए या हमें कोई रात्रि के समय तालाब के किनारे कोई देख ले तो हमारी शक्तियाँ सब समाप्त हो जाती हैं। चूँकि मैं एक अप्सरा हूँ तो अब मैं एक पल भी यहाँ रुक नहीं सकती, या फिर रुक नहीं सकती का मतलब ये है कि अब मैं फिर से स्वर्ग लोक में नहीं जा सकती, अर्थात मुझे पूरा जीवन यहीं बिताना पड़ेगा। धांधल जी के चेहरे पर मुस्कान आती है और धांधल जी बोलते हैं, इसमें कोई संकोच की बात नहीं है। अगर आप नहीं जा पाएंगे स्वर्ग लोक में तो मैं आपको आपके साथ रख लूँगा, मतलब आप मुझसे शादी कर लीजिए। धांधल जी बेहद मुस्कुराते हुए सुंदर कन्या मतलब अप्सरा से शादी कर लेते हैं। शादी करने की जब बात होती है तो उस समय अप्सरा धांधल जी से 2 शर्तें व्यक्त करती हैं। उन 2 शर्तों में से एक शर्त इस प्रकार की होती है कि मैं आपसे शादी कर तो लूँगी, लेकिन पहली शर्त ये होगी कि शादी करने के बाद आप मुझे मेरा एक अलग से महल बना के देंगे। धांधल जी अति व्याकुल थे तो उन्होंने हाँ में हाँ मिला दी। और दूसरी शर्त अप्सरा यह रखती है कि उस महल के अंदर मेरी आज्ञा के बिना किसी का प्रवेश नहीं होगा। धांधल जी बोलते स्वीकार है।
इस प्रकार से दोनों बातें मानने के बाद में उनकी शादी हो जाती है। शादी के बाद कुछ समय बाद संतान की प्राप्ति होती है, और वो संतान का नाम जानते होंगे आप, जो आपके सामने लिखा है, पाबूजी राठौड़। मतलब अप्सरा से और धांधल जी राठौड़ के साथ जो पुत्र की प्राप्ति होती है उनका नाम होता है पाबूजी राठौड़। कहा जाता है कि पाबू अक्सर सुंदर प्रकृति के रहे होंगे, हट्टे खट्टे हष्ट बलिष्ठ रहते थे। एक समय की बात है कि महल के अंदर अप्सरा अपने पुत्र पाबू को दुग्ध स्वप्न या दुग्ध पान करा रही होती है। तो धांधल जी के बहुत सारे मित्र थे, वो उन्हें अक्सर छेड़ा करते थे कि तू इस प्रकार का कैसा है कि तेरी पत्नी तो तुझे तेरे पास भी नहीं बुलाती, मतलब ऐसा कैसा बेर है तुम्हारे बीच में कि तू तेरी पत्नी के पास में भी नहीं जा सकता है उसकी बिना आज्ञा के। धांधल जी अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं और एक दिन बिना अड़चन के उस महल में प्रवेश कर जाते हैं जिस महल के अंदर अप्सरा निवास करती है। जैसे ही पाबूजी या पाबूजी के पिताजी धांधल जी उस महल के अंदर प्रवेश करते हैं तो देख के अचरज हो जाते हैं। वो जब महल का दरवाज़ा खोलते हैं तो ऐसा नज़ारा पाते हैं कि उनकी पत्नी वहाँ मौजूद नहीं होती है। पत्नी की जगह एक शेरनी अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है। जब वो ये नज़ारा देखते हैं तो शेरनी फिर से अपने पुनर्रूप के अंदर आकर बोलती है धांधल जी को कि मैंने आपको बोला था कि मेरी बिना आज्ञा के आपका इस महल के अंदर प्रवेश निषेध है। आपने मेरी बातें नहीं मानी, आपने वादे तोड़े हैं। जैसा कि हमारी पहले बात हुई थी, अगर आप मेरे वादे तोड़ेंगे तो मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी, मुझे स्वर्ग लोक अब जाना ही होगा। उसी क्षण वो अप्सरा अपने पुत्र पाबू राठौड़ को धरती पर ही छोड़कर स्वर्ग लोक की ओर पधार जाती है। पाबू का पालन पोषण ऐसा कहते हैं कि धांधल जी की दूसरी पत्नी हुआ करती थी जिनका नाम था कमला दी, उन्होंने पालन पोषण किया और बाबूजी को बड़ा किया। जब बाबूजी हो चुके होंगे 16-18 साल के आसपास, तो वो घड़ी आ चुकी होती है कि बाबूजी की अब शादी करने की बात आती है। तो बाबूजी की जब शादी करने की बात होती है तो बाबूजी का रिश्ता कर दिया जाता है फूलम दे या सुप्यार दे से। मैं एक ही नाम बोलूँगा बार बार, फूलम दे के साथ में। फूलम दे के बारे में बात करूँ तो फूलम दे पाकिस्तान के अंदर एक जगह पड़ती अमरकोट। तो पाकिस्तान के अंदर अमरकोट के सूरजमल सोढ़ा की राजकुमारी थी। मैं लिख देता हूँ यहाँ, सूरजमल सोढ़ा की राजकुमारी, मतलब सूरजमल सोढ़ा की राजकुमारी थी बाबूजी की पत्नी जिनका नाम है फूलम दे। बाबूजी के मित्र या सहयोगी चांदा और डामा बाबूजी की शादी को लेकर आतुर रहते हैं। जब बाबूजी शादी के लिए, सिंपल सी बात है, जब इनकी पत्नी सूरजमल सोढ़ा की राजकुमारी है मतलब अमरकोट की, तो अमरकोट को जाएंगे। जब अमरकोट जा रहे होते हैं तो इनके मित्र चांदा और डामा इनसे बोलते हैं कि बाबूजी आज तो आप बहुत ज़बरदस्त शानदार सुंदर नज़र आ रहे हैं, कमी खिल रही है तो एक घोड़ी की कमी खिल रही है। हमारे पास एक बेहद सुंदर घोड़ी नहीं है, अगर घोड़ी भी हमारे साथ आ जाए या आप उस घोड़ी पर विराजमान हो जाए तो आपके सुंदरता में 4 चांद लग जाएंगे। बाबूजी बेहद सुंदर नज़र आ रहे थे, तुरपाई कलंगी लगाए हुए, सिर के ऊपर बिल्कुल साफा सपेरा बांधे हुए। उनके दोस्त उन्हें बोलते हैं और बाबूजी के मन में भी मनसा उठती है कि क्यों ना मैं भी एक घोड़ी पर विराजमान होकर अपनी पत्नी को लेकर शादी कर लेकर आऊँ। चांदा और डामा की अच्छी मित्रता थी देवल से। देवल वो है जिनकी केसर कालमी थी, मतलब यहाँ पर लिखा है मैंने बाबूजी की घोड़ी का नाम केसर कालमी। केसर कालमी देवल नामक चारण महिला की घोड़ी थी। देवल नामक चारण महिला, और ये देवल नामक चारण महिला भी जोधपुर की ही, कोलुमंड की। तो बाबूजी के मित्र चांदा और डामा निवेदन करते हैं देवल नामक चारण महिला से जिनके पास केसर कालमी है कि देवल जी आज आपको आपकी घोड़ी देनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे घनिष्ठ मित्र बाबू राठौड़ की शादी है और शादी के लिए घोड़ी को दूसरे प्रांत लेके जाना है। देवल का जवाब आता है कि मैं आपको मेरी घोड़ी दे तो दूं, लेकिन दिक्कत यह है कि इस घोड़ी पर मेरा ग्वाला बैठकर अक्सर मेरी गायों को चराने जाता है, और उस समय मारवाड़ में गायों की लूटपाट और चोरी बहुत हुआ करती थी। अगर गायों की लूटपाट और चोरी हो गई
और अगर घोड़ी पर मेरा ग्वाला बैठकर नहीं गया तो मुझे सूचना किस प्रकार से मिलेगी? कब तक तो ग्वाला आएगा और कब तक मुझे बताएगा? इस दौरान तो गायों को ले जाकर पता नहीं कहीं बेच दिया हो। तो देवल अपनी घोड़ी देने से मना कर देती है। चांदाड़ामा बार बार प्रयत्न करते हैं, बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, फिर भी वो मना कर देती है। दोनों भाई या दोनों मित्र पाबूजी के पास लौटते हैं और बोलते हैं देवल घोड़ी देने से मना कर रही है। अब चूंकि पाबूजी धांधल जी के पुत्र रहे हैं, मतलब मारवाड़ के राजवंश के अनुयायी रहे हैं, तो इनकी बात तो मानना स्वाभाविक सा है। जैसे ही पाबू राठौड़ या पाबूजी राठौड़ देवल नामक चारण महिला के पास में निवेदन करने आते हैं कि आज मेरी शादी है, अगर आप आपकी घोड़ी मुझे दे दें तो इससे बेहतर मेरे लिए कुछ हो नहीं सकता। देवल फिर से वही बात बताती है कि अगर मैं आपको घोड़ी दे दूंगी तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ग्वाला सूचित कैसे करेगा? पाबूजी देवल को वचन देते हैं कि आप सब कुछ अब मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं आपसे आपकी घोड़ी मांग रहा हूँ और आपको जो मुझसे मांगना वो आप मांग लेना। मतलब अगर मैं आपकी घोड़ी ले जाऊं और घोड़ी ले जाने के बाद में आपकी अगर गायों की लूटपाट या चोरी हो जाए तो उसका पूरा क्रेडिट मैं मुझ पर लूँगा। अगर मैं स्नान कर रहा होऊंगा तो स्नान छोड़कर आपकी गायों की रक्षा के लिए आऊँगा। मैं आधे रास्ते बारात में जाऊँगा तो गायों की रक्षा के लिए मेरी बारात छोड़कर आऊँगा। मैं फेरे लेने बैठूँगा तो फेरे छोड़कर आपकी गायों की रक्षा के लिए आऊँगा। चूँकि मैं वचन का पक्का हूँ तो आपकी बातों को जरूर मानूंगा। देवल बड़ी इंप्रेस होती है पाबूजी से और बोल देती है ले जाइए घोड़ी। जब पाबूजी राठौड़ अपने सब बरातियों के साथ में रवाना होते हैं पाकिस्तान अमरकोट में अपनी पत्नी से शादी करने के लिए, तो अक्सर वहाँ खबरें फैल जाती है कि पाबू बहुत सुंदर सा व्यक्ति आ रहा है आपसे शादी करने के लिए। और उनके मित्र बोलते हैं कि पाबू आज तो आप इतने घने सुंदर नजर आ रहे हैं कि आज तो अमरकोट के सभी छज्जे टूट जाएंगे। छज्जे टूट जाने का मतलब इतनी ज़बरदस्त भीड़ होगी पाबूजी को देखने के लिए कि छज्जों टूट जाएंगे। पाबूजी पहुंचते हैं अमरकोट, आराम करते हैं कुछ समय और आराम करने के बाद में जब बारात लेकर गेट पर जाते हैं, तोरण मानने की प्रथा होती है। तोरण मानने की प्रथा के समय में वहाँ पाबूजी के साले मतलब फूलम दे के भाई अक्सर इनसे चिड़चिड़ेपन से बिहेव करते हैं और कहते हैं कि आपकी घोड़ी भी बहुत ज़्यादा सुंदर है, आप भी बहुत ज़्यादा सुंदर है, अगर आप इतने ही हैं बहुत घनिष्ठ या आपके अंदर इतने ही प्रवृत्ति के कुछ गुण हैं तो हमारे पास घोड़े हैं, आप इन घोड़ों से आपकी घोड़ी की रेस लगवाइए और देख लीजिए कौन जीतता। बाबूजी तैयार, कोई दिक्कत नहीं है। चूँकि हम बहुत दूर ट्रेवल करके आए हैं, इतनी लंबी यात्रा करके आए हैं तो मेरी केसर काल में थक चुकी है, फिर भी आप अगर बोल रहे हैं तो करवा लेंगे हम। अमरकोट वालों के घोड़ों के साथ में मारवाड़ की घोड़ी केसर कालमी की दौड़ प्रतियोगिता होती है जिसके अंदर केसर कालमी अव्वल आती है। अमरकोट के सभी लोगों के मन में ज्वलन की भावना उत्पन्न हो जाती है कि इतनी सुंदर सी घोड़ी इतना कुछ थकने के बाद में प्रथम आ चुकी है। इनका राजा पाबूजी राठौड़ बेहद सुंदर है, तो कुछ ना कुछ खेल करते हैं वो। अक्सर तोरण गेट पर बिल्कुल बांधते हैं। जो तोरण होती है वो गेट के बिल्कुल ऊपरी हिस्से पर बांधी जाती है ताकि तोरण ना मार पाए। तोरण मारने का मतलब ये होता था पहले के समय में कि अपना शक्ति को प्रदर्शित किया जाए, मतलब शक्ति प्रदर्शन करने को बोलते थे तोरण मारना, कि अगर इस व्यक्ति ने कूद कर या उछल कर तोरण को अच्छे से मार दिया तो ये हमारे समाज की या हमारे अनुयायियों की बेटी को बहुत ज़्यादा सुरक्षित रख पाएगा। जैसे ही बाबूजी गेट पर पहुंचते हैं घोड़ी पर ऊपर बैठे हुए, तो बाबूजी देखते हैं नज़ारा कि उनका तोरण बहुत ज़्यादा ऊपर बांधा होता है। बाबूजी चिंता में आ जाते हैं और अपनी घोड़ी केसर कालमी पर हाथ फेरते हुए कहते हैं कि केसर आज तेरो मेरो पोत मत दे दे जो, मतलब केसर आज तेरा मेरा भेद मत दे देना, आज हमारे राठौड़ों की लाज या इज्जत को तू बचा लेना। इसी समय पास में एक ढोल बजाने वाले व्यक्ति को बाबूजी कहते हैं कि आप तेज तेज ढोल बजाए ताकि मेरी केसर कालमी आपके ढोल को देखकर नृत्य प्रदर्शित करे। जो जो ढोल बजता है वैसे वैसे केसर कालमी अपने पैर उठाकर नाचने लगती है और दो पैरों पर इस प्रकार से पीछे की ओर खड़ी हो जाती है कि आगे के दो पैर तोरण के ऊपर चले जाते हैं और बाबूजी तलवार से अपनी तोरण मारकर शक्ति प्रदर्शन इस प्रकार से करते हैं कि तोरण के सभी कंगूरे अपनी ओर ले उठते हैं। पूरे अमरकोट के अंदर खड़ताल के साथ में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठती है।
इस सुंदर से नज़ारे को देख के कि जिस पाबू को हम हराने की कोशिश कर रहे थे, वो पाबू की घोड़ी और पाबू का शक्ति प्रदर्शन इतना शानदार रहा है कि सभी व्यक्ति देखकर होशो हवास और अचरज के अंदर आ चुके हैं। सूत्र के अनुसार बातें पहुंचती हैं फूलमदे के पास में। उनकी सखिया बताती है कि तेरा पाबू तो बहुत शानदार है, इस प्रकार का शक्ति प्रदर्शन करके आया है। उनके मन में कहीं ना कहीं सवाल उठ जाता है कि क्यों ना कोई काश पाबू हमें मिल गया होता। बातें हैं। सब प्रक्रिया होने के बाद में बाबूजी फेरे लेने बैठते हैं और फेरे ले ही रहे होते हैं। एक फेरा, दो फेरा, तीसरे फेरे लेते हैं। मतलब 3 फेरे बाबूजी ले चुके होते हैं और 3 फेरे जैसे ही लेके खत्म करते हैं, उसी समय देवल नामक चारण महिला बाबूजी के पास दौड़ते दौड़ते बिखरे बाल के अंदर रौद्र रूप के अंदर भागी हुई आती है और बाबूजी को कहती है कि आपको शर्म आ रही है? आप यहां बैठे बैठे फेरे ले रहे हैं और वहां जिंदराव खींची मेरी गायों की लूटपाट करके ले गया गायों को। अब मैं मेरी गायों को बचाऊं किस प्रकार? मैं आपको बोल रही थी बार बार कि इस घोड़ी को मत ले जाओ आप, क्योंकि मेरी इस घोड़ी पर ग्वाला बैठता है और मुझे सूचना देता है कि गाय कहाँ चोरी हो चुकी है। अब मैं किस प्रकार से मेरी गायों को के बारे में पता करूं, किस प्रकार से उन्हें ढूंढूं और किस प्रकार से ढूंढ के उन्हें फिर से मेरे गांव लेकर आऊं? आपको बहुत शर्म आनी चाहिए। और आपको याद हो तो आपने मुझसे वादा भी किया था कि अगर किसी भी क्षण में आप किसी भी हालात में होंगे तो मेरी गायों की रक्षा के लिए, इस मारवाड़ की गायों की रक्षा के लिए आप जिस भी पल, जिस भी क्षेत्र के अंदर जो भी काम कर रहे होंगे उसको तुरंत छोड़कर मेरे साथ मेरी गायों की रक्षा करेंगे। बाबूजी अंदर से हिल जाते हैं और उन्हें अपना वचन या अपनी कही हुई बात याद आती है कि मैंने ऐसा जरूर बोला था। बाबूजी फूलमदे की ओर देखते हैं और कहते हैं, फूलमदे सॉरी, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। जितने फेरे हुए हैं इसको इतने ही रखना। चूंकि मैं इस महिला से वचन देकर आ चुका था कि कुछ भी हो जाएगा तो मैं आपकी सहायता करूंगा, मुझे जाना ही होगा। बाबूजी तुरंगे सिर पाई और अपनी कलंग की सफ़ेद साफा उतार कर वहाँ रखते हैं और गायों की रक्षा के लिए निकल पड़ते हैं देवल नामक चारण महिला के साथ में। निकल पड़ते हैं तो जिंदराव खींची जिसने गाय चुराई थी, मैं बता दूं कि ये वही जिंदराव खींची है जो बाबूजी के बहनोई थे। मन में आपके विचार आएगा कि बाबूजी के बहनोई ऐसा क्यों करेंगे? बाबूजी के बहनोई जिंदराव खींची और बाबूजी के परिवार के मध्य इनकी शादी के बाद से टकसाल उत्पन्न हो चुकी थी। जिंदराव खींची और बाबूजी के मध्य जिंदराव खींची इस पल का इंतजार ही कर रहा था कि कब बाबू की बारात रवाना हो और मैं कब मारवाड़ के अंदर गाय चुरा लूं और मुझसे युद्ध करे बाबू। तो जिंदराव खींची से बाबूजी राठौड़ मारवाड़ के अंदर ही जगह पड़ती है देचू। देचू नामक गांव के अंदर जिंदराव खींची से बाबूजी राठौड़ युद्ध करते समय वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। आता है ये बात, मैं लिख रहा हूं यहाँ। देचू, देचू जगह पड़ती जोधपुर के अंदर, मतलब मारवाड़ के अंदर। यहां पर जिंदराव खींची के समक्ष बाबूजी युद्ध करते समय वीर गति को प्राप्त हो जाता है। बातें कुछ इस प्रकार से भी हैं कि बाबूजी वीर गति को तो प्राप्त हो चुके हैं, मतलब शहीद हो गए गायों की रक्षा के लिए। तो बाबूजी को आने वाली पीढ़ी ने गोरक्षक देवता के रूप में पूजा। कुछ बातें ये भी बोलती हैं कि जब मारवाड़ के अंदर ऊंट बीमार हो जाता है तो बाबूजी की पूजा की जाती है, अर्थात बाबूजी आगे चलकर ऊंट रक्षक देवता भी कहलाए। बाबूजी को गौरक्षक देवता भी बोलते हैं और ऊंट रक्षक देवता भी बोलते हैं। रिसेंटली अभी एग्जाम हुए थे RSMSSB बोर्ड के द्वारा या RPSC बोर्ड के द्वारा, उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था ये कि मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किस व्यक्ति को दिया जाता है या किस लोक देवता को दिया जाता है। आप टिक करके आ जाएंगे वहाँ, बाबूजी राठौड़। ठीक, अक्सर ऊंट मारवाड़ के अंदर रेवारी समाज, रायका समाज या देवासी समाज के लोग को बहुत ज़्यादा रखते हैं। तो आप लिख सकते हैं साइड में यहाँ कि बाबूजी को ऊंट रक्षक या गौ रक्षक देवता भी कहा जाता है। युद्ध जिंदराव खींची के समक्ष हुआ। ये जो जिंदराव खींची है
ये जायल नागौर का राजा था, ठीक है। इनसे युद्ध किया है बाबूजी राठौड़ ने और बाबूजी राठौड़ वीर गति को प्राप्त हो गए। युद्ध जहां लड़ा वो जगह का नाम फिर से लिख देता हूं मैं, याद हो जाएगा आपको। देचू, ये देचू जो जगह है वो जोधपुर के अंदर, मतलब जिंदराव खिची बाबूजी के बहनों ये, जैसा भी आपको याद रहे। पौराणिक कथा इस प्रकार कही जाती है कि मारवाड़ में आज भी 4 फेरे लिए जाते हैं। अब आप बोलेंगे 4 फेरे क्यों? ऐसा कहा जाता है कि 3 फेरे तो बाबूजी ले लिया, मतलब 3 फेरे तो बाबूजी ने ले लिए। वो तो आप फिल्मों में देखते हैं, अक्सर इस प्रकार से देखते हैं कि 7 फेरे, 4 में पत्नी आ गए, 3 में पति आ गए, या 4 में पति आ गए, 3 में पत्नी आ गई, इस प्रकार के। लेकिन मारवाड़ में आज भी 4 ही फेरे लिए जाते हैं। रामायण के काल की छोटी सी घटना है। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी जब वनवास को जाते हैं तो शूर्पणखा नाम की सुंदर सी कन्या एक आती है राम जी के पास में और कहती है कि मुझसे शादी कीजिए। राम जी मना कर देते हैं कि मैं तो शादीशुदा हूँ, मेरे साथ देख नहीं रही आप सीता मैया खड़ी हैं, अगर आपको शादी करनी तो वहाँ वैकेंसी खाली पड़ी है लक्ष्मण जी के पास में, आप वहाँ जा सकते हैं। कन्या को चूंकि शादी करनी होती है, लक्ष्मण जी के पास जाती है। लक्ष्मण जी अचरज में कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकता हूँ जब तक मेरे भैया अनुमति नहीं दे देते। भैया के द्वारा अनुमति मिल चुकी होती है, फिर भी लक्ष्मण जी का एक बार मन कहीं अटक उठता है कि मैं आपसे शादी नहीं कर पाऊंगा। और बाद में यही जो शूर्पणखा, इसका नाम शूर्पणखा हो जाता है, अपभ्रंशित रूप हो जाता है। लक्ष्मण जी आगे आगे, शूर्पणखा पीछे पीछे, लक्ष्मण जी आगे आगे, शूर्पणखा जी आप पीछे पीछे, भागते 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 एक कुएं के चारों ओर चक्कर लगा लेते हैं और उन चक्करों की संख्या हो जाती है 4। लक्ष्मण को अत्यधिक क्रोध आता है। लक्ष्मण बोलता है, दुष्ट तूने क्या कर लिया है मेरे साथ? जब मैं मना कर रहा हूँ तू मेरे पीछे मत आ, मैं तुझसे शादी नहीं कर सकता हूँ, फिर भी तू लगातार मेरी बातों का विरोधाभास करते हुए पीछे चली आ रही है और तूने कुएं के समय मेरे साथ चक्कर लगा लिए है। लक्ष्मण को गुस्सा आता है और लक्ष्मण शूर्पणखा की नाक काट देता है। और लक्ष्मण बोलता है, कोई बात नहीं, तेरी जो इच्छा थी कभी ना कभी जरूर पूरी होगी। मतलब इस कुएं के समीप हमने 4 फेरे तो ले लिए हैं, कभी ना कभी कलयुग आएगा, उस कलयुग के अंदर मैं लक्ष्मण पाबू के रूप में जन्म लूंगा और तू शूर्पणखा फूलम देख के रूप में जन्म लेगी। आज हमने 4 फेरे जल के सापेक्ष लिए हैं, उस समय कलयुग में हम 3 फेरे अग्नि के सापेक्ष लेंगे। ठीक है, तो मारवाड़ में आज भी 4 ही फेरे लिए जाते हैं, 3 फेरे तो बाबूजी ले चुके होते हैं। हम उस महान योद्धा, उस महान लोक देवता के बारे में बात करी है जिनका नाम बाबूजी राठौड़ रहा है। ठीक है, आगे चलकर बात करते हैं। बाबूजी का मेला बात कही मैंने चैत्र अमावस्या को। बाबूजी की एक फड़ होती है, मैं फड़ का मतलब बता दूं आपको। जब बाबूजी के मंदिरों पर या बाबूजी के देव स्थान पर जिस प्रकार के भजन होते हैं, उस भजन का एक अतिरिक्त रूप फड़ कहलाता है। फड़ के अंदर एक इस प्रकार का एक पर्दा लगा होता है, लंबा सा। इस पर्दे के ऊपर बाबूजी की अपनी रासलीला है या पूरे जीवन की गाथाओं का चित्रित रूप के अंदर मनोरंजन व्यक्तिकरण होता है। मतलब बहुत सारे चित्र बने होते हैं यहाँ, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग रूप के अंदर बाबूजी क्या कर रहे हैं। कभी गाय चरा रहे हैं, कभी शादी के मंडप के अंदर है, कभी चांदा डामा के साथ में घूम रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। हर एक चित्र पर 1-1.5 मिनट का स्पीच होता है मारवाड़ की भाषा के अंदर। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं फड़। क्वेश्चन भी आता है कि सबसे लोकप्रिय फड़ किस लोक देवता की है, तो आप टिक करके आएंगे बाबूजी की फड़। ठीक है, तो बाबूजी की जो फड़ है वो सबसे लोकप्रिय फड़ है। मतलब राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी, टिक करके आएंगे आप, बाबूजी की। जब बाबूजी की फड़ होती है तो गायन के समय वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है। उस वाद्य यंत्र का नाम है रावण हत्ता। रावण हत्ता वाद्य यंत्र होता है इस प्रकार का, लंबा सा होता है, आगे नारियल नुमा शेप होता है, पीछे लंबा सा, और नारियल नुमा शेप के ऊपर बकरे के चमड़े से एक मढ़ा जाता है उसको, और उसके ऊपर 1 या 2 तार लगाया जाता है। ठीक है,
वो लगातार बजता रहता है, उसको बोलते हैं रावण हत्ता वाद्य यंत्र। क्वेश्चन आ चुके हैं बार बार कि बाबूजी की फड़ के समय किस प्रकार का वाद्य यंत्र बजाया जाता है, तो आप बोलेंगे रावण हत्ता वाद्य यंत्र। राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़, तो आप बोलेंगे बाबूजी की फड़। बाबूजी के पिताजी का नाम धांधल जी, माताजी का नाम कमला दे, पत्नी का नाम सुप्यार दे या फूलम दे, बाबूजी के बहनोई जिंदराव खींची। युद्ध कहाँ लड़ा? जोधपुर के अंदर ही लड़ा। देचू नामक स्थान पर बाबूजी की वहीं समाधि बनी हुई है, अर्थात जहाँ वीर गति को प्राप्त हो गए थे। बाबूजी के मित्र या सहयोगी चांदा और डामा। बाबूजी की घोड़ी का नाम केसर कालवी। गोरक्षक देवता बाबूजी राठौड़। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय बाबूजी राठौड़। ऊँट रखते किस समाज के लोग हैं? रायका, रेबारी, देवाजी समाज के लोग। ये बाबूजी के बारे में छोटी छोटी सी बातें। आगे की क्लास के अंदर हम बाबूजी के बारे में जो पुस्तकें लिखी गई हैं उनके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।